आज सांचौर के अंदर ये पर्यावरण प्रेमी टीम है सर्व समाज की ओर से एसडीएम कार्यालय ज्ञापन दिया गया और कल 29 जनवरी को पूर्णतया सांचौर बाजार बंद रहेगा। बाजार के सभी संगठनों ने भी ज्ञापन दिया और भी जितनी पर्यावरण संस्थाएं बनी हुई है पर्यावरण गतिविधि के नाम से उन सभी संगठनों ने ज्ञापन दिया। और हम आज कई पर्यावरण प्रेमियों संस्था के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम आपको रूबरू कराना चाह रहे हैं। और अखिल भारतीय विश्व महासभा के जिला अध्यक्ष जालोर के भी अध्यक्ष महोदय हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए, ये आपका किसका धरना है, क्या मामला है? देखिए साहब, राजस्थान सरकार ने है जो सोलर प्लांट लगाने की अनुमति कंपनी को दी है। कंपनी वाले अंधाधुंध खेजड़ियों की कटाई कर रही है और जिन किसानों के खेतों में से कटाई की जा रही है उनको कुछ नहीं, ना मात्र एक खेजड़ी का पुराना कोई एक्ट बना हुआ है, टीनेसी एक्ट बना हुआ है, जिसमें खेजड़ी वृक्ष एक को काटने पर 100 रुपये का जुर्माना है, जो नाम मात्र का जुर्माना है। और कंपनी है वो अंधाधुंध कई खेजड़ियों की उन्होंने हत्या कर दी, अभी भी उनका प्रयास जारी है। इसको लेकर के बीकानेर ज़िले के अंदर बहुत लंबे समय से धरना और आंदोलन चल रहा है और बीकानेर से ही इन्होंने ये खेजड़ियाँ काटने का कार्य शुरू किया है। तो उसके समर्थन में बीकानेर 26 दिसंबर को पूरा बीकानेर संभाग बंद रहा। उसके बाद जोधपुर संभाग में भी 19 जनवरी 2025 को जोधपुर संभाग बंद रहा। अब उसी खेजड़ी के नहीं काटने पर हम समर्थन के रूप में है जो सांचौर कल 29 तारीख को सांचौर बंद का आह्वान किया गया है। हमारे साथ में 37 कौम के लोग, व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, सारे जो घटक है वो सारे घटक है वो हमारे साथ में है। और हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर कल एक रैली के रूप में एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के अंदर हमारी ये मांग है कि खेजड़ी वृक्ष पहली बात तो काटा नहीं जाए। ये समी वृक्ष है, ये ऑक्सीजन देता है। कोरोना काल के अंदर जो लोग खेजड़ियों के नीचे सोए थे उनका जीवन बच गया और जो अस्पताल गए थे वो स्वर्ग सिधार गए। तो खेजड़ी एक तो भूमि को उपजाऊ करती है, प्राणवायु देती है, इसके अलावा पशुओं के लिए चारा देती है, कीड़े मकोड़ों के बिल खेजड़ियों की जड़ों में होते हैं। मतलब खेजड़ी का संरक्षण करना मानव मात्र का धर्म है। इसलिए हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि खेजड़ी के वृक्ष को नहीं काटा जाए और जहाँ जरूरत हो कि भाई यहाँ 1-2 खेजड़ी काटनी अनिवार्य है तो उसका मुआवजा बढ़ाया जाए। कम से कम एक खेजड़ी का मुआवजा 2 लाख रुपए तक का होना चाहिए, ताकि किसान को भी कुछ संबल मिले तो वो अन्य जगह पर है जो खेजड़ी के वृक्ष भी पनपा सके। खेजड़ी का वृक्ष पनपाना बहुत ही मुश्किल होता है, कई लंबे समय के बाद में खेजड़ी का वृक्ष है वो पनपता है। और बाकी वृक्ष जिस तरह से विगत 1-2 साल में पनप जाते हैं, परंतु खेजड़ी का वृक्ष है जो कम से कम 20 साल में ही बड़ी मुश्किल से पनपता है। खेजड़ी का वृक्ष है वो राज्य वृक्ष है, उसको भी सरकार कटवाती है, ये कोई संभव है क्या? खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष के रूप में दर्जा दिया हुआ है, फिर भी है जो राज्य सरकार इस पर चुप है और कंपनी को खुली छूट दे रखी है। इसका हम 37 कौम के लोग घोर विरोध करते हैं कि किसी भी सूरत में हम खेजड़ी को नहीं काटने देंगे। और खेजड़ी के लिए हम कट सकते हैं, मर मिटेंगे, परंतु खेजड़ी को नहीं काटने देंगे। ये हमने संकल्प लिया है, प्रण लिया है। हमने सुना है कि नौका दैया कोलाय तहसील बीकानेर खेजड़ला की रोई में 194 दिन से धरना चल रहा है। उस धरने की विशेष मांग है कि टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाया जाए। वो आप सभी की यही मांग है और कोई मांग है? हमारी यही मांग है कि कानून बनाया जाए और उसका मुआवजा भी बढ़ाया जाए, दोनों बात है। और एक वृक्ष खेजड़ी का काटते हैं तो उसके बदले खेजड़ी के वृक्ष भी लगाया जाए और उसका संरक्षण सरकार करें। वो पेड़ जब तक बड़ा होता है उसका संरक्षण, उसमें पानी देना है, उसकी निगरानी रखनी है, वो सरकार करे। और जिस किसान के खेत में से खेजड़ी का वृक्ष काटते हैं तो किसान को 2 लाख। खेजड़ी कटाई को लेकर कल बंद का आह्वान किया गया है, ये क्या है? खेजड़ी कटाई को लेकर खेजड़ी सहित सर्व जो वृक्ष है, जितने प्रकृति प्रेमियों ने एक ही आंदोलन चला रखा है
नौका दैया खेजड़ला की रोई बीकानेर में 194 दिनों से 6.5 माह से धरना चल रहा है। 2 बार मुख्यमंत्री ने वार्ता कर चुके हैं, आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक टी प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून नहीं बनने पर ये पर्यावरण प्रेमी और सर्व समाज में आक्रोश है। प्रकृति बचाने के लिए सबसे पहले बीकानेर संभाग बंद रहा 26 दिसंबर को और 19 जनवरी को जोधपुर संभाग बंद रहा और कल 29 जनवरी को सांचौर बंद है और सर्व समाज का समर्थन है। और विष्णु समाज का नाम अगुवाई में क्यों आता है कि विष्णु समाज के 363 लोगों ने पेड़ों के बदले प्राण न्योछावर कर दिए, बलिदान दे दिए। ये एक विश्व का प्रेरणादायक एक विशेष सुझाव है इसलिए, लेकिन सर्व समाज इसको बचाने में है। और पूर्व में 4 साल पूर्व कोरोना काल आया था, उसी कोरोना काल के अंदर सभी लोगों को पता लग गया कि पेड़ की क्या महत्वता है और इसको बचाना जरूरी क्यों है। इसलिए कल सांचौर में पर्यावरण बचाने के लिए महापड़ाव रखा गया है। महिला पुरुष सभी यहाँ बहुत बड़ी रैली होगा और रैली के बाद में मुख्यालय पर ज्ञापन दिया जाएगा। उससे पहले अपने अपने सभी पर्यावरण प्रेमी दूर दराज से आए हुए अपना अपना सुझाव रखेगा। और यही हमारा आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपील कर रहे हैं कि प्रकृति प्रेमी सर्व समाज सांचौर चलो। कल सुबह से लेकर के दोपहर तक ये जो अभियान चलेगा उसमें भाग लें। जय हिंद, जय भारत। और भी कई पर्यावरण प्रेमी हैं, संत महात्मा हैं। गुरुजी आप भी कुछ बताओगे क्या? मैं तो कहीं जानू कौन के बताऊं। खेजड़ी नहीं काटनी चाहिए। खेजड़ी नहीं काटनी चाहिए। आप बात कैसे कहा? खेजड़ी नहीं काटनी चाहिए। आपका क्या मांग है? खेजड़ी नहीं काटनी है, मांग है सोनिया वे। ठीक है, आप भी कुछ बताइए थोड़ा बहुत। ये जो संस्था काम कर रही है खेजड़ी संरक्षण के लिए वो बहुत अच्छी पहल है और जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी उसको नहीं काटे, यही हमारी सबकी मांग है। ठीक बात है। आप भी जैसा कि प्रधान जी ने बताया, कोरोना काल की बात करी, कितनी आवश्यक है ऑक्सीजन जीवन के लिए। विकास होना चाहिए, विकास होना अच्छी बात है, लेकिन मानव जगत को खतरे में डालकर, मानव जगत के जीवन को खतरे में डालकर ऐसा विकास कतई ये संभव नहीं है। यही कहना चाहते हैं। ठीक बात है। इसी सभी पर्यावरण संगठनों ने एक ही बात बताई कि हमारी एक ही मांग है, नया कानून बनना चाहिए, लेकिन विशेष है वो राजस्थान का खेजड़ी का पेड़ है, वो खेजड़ी का पेड़ बचना चाहिए। और काल दुकाल के अंदर भी हम माल मवेशी, अगर ये खेजड़ी का जिस खेत में 50 पेड़ है तो हम उन पर निर्भर रह सकते हैं। यही सभी की एक मांग है और ये सभी संगठनों के कार्यकर्ता है, सतीश कौम के, सर्व समाज के। जय हिंद, जय भारत।